नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर में उर्वरक विक्रेताओं का जोरदार प्रदर्शन, विकास भवन परिसर में दिया धरना। कृषि विभाग की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। ओवर रेटिंग के नाम पर छापेमारी को बताया उत्पीड़न। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उर्वरक विक्रेताओं ने शुक्रवार को विकास भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखकर कृषि विभाग के खिलाफ विरोध जताया और विभाग अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कृषि विभाग ओवर रेटिंग के नाम पर बिना किसी स्पष्ट जांच के दुकानों पर छापेमारी कर रहा है, जिससे व्यवसायियों में भय का माहौल बन गया है। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी मनमाने ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं और बेवजह दंडात्मक रवैया अपना रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस तरह की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए और उर्वरक विक्रेताओं को व्यापार करने के लिए सम्मानजनक वातावरण प्रदान किया जाए। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि अगर विभाग की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। साजिद अंसारी की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम सभी लोग उर्वरक व्यवसायी हैं और ये सीजन खरीफ का चल रहा है। इसमें सभी किसानों को, चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसानों हैं, सबको उर्वरक की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आपूर्ति हमारे द्वारा ही होती है। लेकिन हम लोग आपूर्ति करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो बड़े होलसेलर हैं और विभाग भी जो है उसकी संलिप्तता है, जिसके वजह से हम लोग को रेट से खादें नहीं मिल पा रही हैं और समय से खाद उपलब्ध न होने की वजह से हम लोग परेशान हैं और किसान भी परेशान हैं। क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोग को ये है कि हम लोग को एक उचित मूल्य बताया जाए कि किस रेट पे हमको पहुंच के माल मिलेगा। यूरिया हुआ या जो भी डीएपी हुआ या एनपीके हुआ, कोई भी फर्टिलाइज़र है, उसका एक निर्धारित मूल्य कर दिया जाए कि इस रेट के से ज़्यादा हमको नहीं दिया जाएगा और उसके बाद से हम लोग का मिनिमम एक कमीशन फिक्स कर दिया जाए कि इस रेट पे आप लोग बेचिए। हम लोग यही चाहते हैं। विभाग द्वारा प्रताड़ना का भी आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह की प्रताड़ना? प्रताड़ना की बात यह है सर कि देखिए, बड़े बड़े जो होलसेलर हैं जिनके गिरफ्त में पूरा फर्टिलाइज़र नेटवर्क चल रहा है, उन लोगों द्वारा, देखिए अभी परसों की ही बात है कि एक रेक लगी हुई थी यूरिया की और उसके पहले बड़े व्यापारियों से और विभाग से मीटिंग भी हुआ है और उन्होंने रेट डिसाइड किया है कि इस रेट से ऊपर आप नहीं बेचेंगे। उसके बावजूद भी टैगिंग के थ्रू रेट तो उनका ज़्यादा जेन्युइन जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो अदर प्रोडक्ट की टैगिंग कर दी जा रही है, जिसके वजह से प्रोडक्ट का रेट महंगा हो जा रहा है। क्या कह रहा विभाग, कितना रेट बता रहा है? रेट तो देखिए, रेट तो जो खुदरा बेचने का हम लोग का है 266 रुपया है यूरिया का, लेकिन 266 रुपये में किसी को मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो 100, 150, 200 तक की टैगिंग किलो मतलब बोरे पीछे लग रही है, जिसके वजह से सारे दुकानदार जो है ना किसान के नज़र में चोर साबित हो रहे हैं या वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिससे हम लोग की बनी बनाई छवि भी जो है, बहुत सारे दुकान की कई पीढ़ियाँ इसी व्यापार में गुजर गई हैं, वो आज के डेट में किसानों के बीच चोर साबित हो गए हैं। क्या नाम आपका? संजय कुमार चौबे। सरकार ने 266 रुपये यूरिया बिक्री का रेट निर्धारित किया है, तो क्या वजह है कि आप लोगों को आंदोलन? सरकार हम लोग को 266 बिक्री का आदेश किया है, लेकिन यूरिया हमारे दुकान पे पहुंचने के बाद 285 पड़ जा रहा है, जिसमें 260 रुपया होलसेलर ले रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट खर्चा 15 रुपया बोरी आ रहा है। उतरवाई हम लोग को मिला जुला के सारा टोटल 285 पड़ जा रहा है। उसके बाद टैगिंग दे रहे हैं लोग, हाँ 140 रुपये किलो, हाँ एक बोरी पर 1 किलो 140 रुपये, वो जोड़ लीजिए, 285 पहुंच के पड़ रहा है। तो हम लोग 266 कैसे बेचे? उसके बाद भी अधिकारी जबरदस्ती जांच पड़ताल, हम लोग को मानसिक संतुलन खराब हो गया है टेंशन से। रात को कभी 8 बजे जांच हो जा रही है, दुकान पर लोग चले जा रहे हैं, कभी 6 बजे, कोई लिमिट नहीं है कि दुकान कब से कब बजे चलना चाहिए। पैसे की भी डिमांड हो रही है? नहीं, पैसे की डिमांड नहीं हो रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। रात को दिन को किसी तरह हम लोग दुकान बंद करके काम छोड़ दें। कब से आप लोगों की दुकान बंद है? हम लोग दुकान आज 3 दिन से दुकान हमारा खुला नहीं है। एक दिन रात को हम लोग दुकान खोले थे, रात में भी मैडम जी जिला कृषि अधिकारी गई, जांच की, कह रही थी कि रात को 8 बजे तक हम लोग रात भर जांच करेंगे। अभी आप लोग उनसे मिले हैं क्या? हाँ, जिला कृषि अधिकारी से हम लोग मिले हैं, मैडम से हम लोग बात किए हैं। मैडम लिख कही है आप लोगों की बात हो, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं है मैडम इस बात करने की वजह से। मेरा नाम पंकज कुशवाहा है। उनका कहना है कि 266 रुपये में सरकार बेचने के लिए कर रही है, कार्रवाई आ रही है।
एक किसान होने के नाते आपका क्या लग रहा है कि इस टाइम बुआई टाइम ये कार्रवाइयाँ कितनी उचित है? देखिए, ये व्यापारी और सरकार के बीच की लड़ाई हो, लेकिन एक किसान होने के नाते हम लोगों के पास संसाधनों की कमी है और समय कम रहता है। इसमें हम किसान सर्वाइव कर रहे हैं कि कैसे बुआई होती है। एक लिमिट होता है कि हमने अगर बिया गिरा दिया है तो रोपाई करनी है, और लिमिट समय के अंदर नहीं किए तो वो ख़राब हो जाता है। तो इन पचड़ों में किसान घसीटा जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। व्यापारियों का आरोप है कि जो उनको यूरिया चाहे डाई है कीमत से ज़्यादा मिल रही है और सरकार बाध्य कर रही है नीचे बेचने के लिए। तो ये तो व्यापारियों का है, सरकार से लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन किसान सफ़र ना करें। किसानों को समय समय पे यूरिया और डाई मिले कि वो समय पे बुआई कर सकें और समय पे खाद पानी दे सकें कि उपज बढ़िया उनको मिले और लाभान्वित हो पाएँ। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? कार्रवाइयाँ होने पे दुकानें बंद हो रही हैं, किसान सफ़र कर रहा है, किसान इधर उधर भटक रहा है, किसान नहीं मिल रहा है, उसका फसल ख़राब हो रहा है, समय पे बुआई नहीं होगी और समय पे खाद पानी नहीं होगा तो उसकी आमदनी कम होगी। तो कुल मिला के किसान पेरा जा रहा है इस पूरे मामले में। तो विकास भवन आया है, क्या वजह है, क्यों आए? हम लोग आए हैं, इस समय इतनी छापेमारी चल रही है, किसानों की जो शिकायत गई है कि उनका निर्धारित रेट से ज़्यादा बेचा जा रहा है, और उसमें हम लोग का समस्या है कि किसानों का तो रेट निर्धारित है और हम लोगों को उस रेट से भी ज़्यादा मिल रहा है। हम लोग क्या रेट बेचें और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कितनी छापेमारियाँ हुई है और कौन कर रहा है ये छापेमारी? ये जिले के अधिकारी लोग कर रहे हैं और माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं उनके आदेश पे हो रहा है। लेकिन ये हम लोग आए हैं इनके माध्यम से इनको भी सूचित करने और कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास हम लोग की आवाज़ जाए कि जो खुदरा व्यापारी है उसका क्या रेट है, उसका क्या कमीशन है, वो अपने पेट पर देखिए बैठा तो उसको कितना चाहिए। क्या सरकार बता रही है क्या निर्धारित की है और कितने में आप लोगों को पड़ रहा है? ये कहे हैं कि ऐसा इनका कोई रेट निर्धारित नहीं है, आप लोगों को अगर पसंद आए तो करिए, कोई आपको प्रेशर जबरदस्ती से नहीं दे रहा, आप लोग बंद कर दीजिए। छोड़ना तो छोड़ दीजिए, अगर आपको पड़ता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। कितने रुपए में आपको बोरा पड़ रहा है दुकान तक लाकर और कितने में बेचने के लिए कहा? बोरा का आपको 85, 90, 95 कोई रेट नहीं है। उसके साथ एक बीमारी आपको पकाया जा रहा है कि अतिरिक्त उत्पाद, कि ये भी आप ले जाएंगे तभी आपको मिलेगा, और उस उत्पाद में भी जो किसानों को बिक्री रेट है उससे ज्यादा रेट पे वो घुसा के दे दिया जा रहा है। क्या अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यही है कि अब हम लोग यूरिया नहीं उठाएंगे जब तक हम लोग का रेट निर्धारित होकर नहीं आएगा। बंद हो जाएंगी, हफ्ता दिन हम लोग अनिश्चित काल जब तक ये रेट नहीं आएगा, क्या बच रहा है, और हम लोगों को भी जब पहुंचा के ये सरकार नहीं बताएगी कितने में खुदरा रेट दिया जाएगा, तब तक अब हम लोग यूरिया नहीं उठाएंगे और अपनी सारी दुकानें बंद करके रखेंगे। संकट मोचन नाम है मेरा। हाँ बिल्कुल, किसान बिल्कुल पिसेगा नहीं। हम लोग सघन मॉनिटरिंग करें, किसान को बिल्कुल सही दाम पर हम फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराएंगे। यहाँ किसान को पिसने की बात ही नहीं है। हम जनपद के पूरे किसानों को आश्वस्त करते हैं कि हम आपको फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक अनुरोध इसी के साथ रहेगा, अनाप शनाप यूरिया का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तमाम किसानों से मैंने बात की कुशीनगर में, उनको जानकारी भी नहीं कि कैसे और कितनी यूरिया इस्तेमाल की जाए। वो एक दूसरे को देख के यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और सरकार चाहती है रासायनिक उर्वरकों को हतोत्साहित किया जाए, कम किया जाए, और उतने किसान होड़ में शामिल हो जाते हैं तो ये हम लोगों के कहीं न कहीं दिक्कत पैदा होती है। दुकानदार रात में छापेमारी का भी आरोप लगा रहे हैं। रात में कोई कहीं से कोई सूचना प्राप्त होगी कि फर्टिलाइज़र अनधिकृत रूप से मूव कर रही है, इधर से उधर आ रही जा रही है, और कुशीनगर से बाहर बिना किसी परमिशन अनुमति के जा रही है, तो छापेमारी होगी। और हमारा ये भी कहना है कि हम ज़िले की फर्टिलाइज़र जो कुशीनगर को आवंटित हुई है उसका एक दाना हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो कुशीनगर का हिस्सा है, दूसरे ज़िले को भी इसी ढंग से आवंटित है। तो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं कि जो गाजीपुर कुशीनगर के किसान हैं उनका हिस्सा उनको प्राप्त हो। अतीन्द्र सिंह, उप कृषि निदेशक, कुशीनगर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।